सुप्रभातम बच्चों। आज हम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष व्याकरण विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें 10 गण है: मवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चोरादिगण। उसके अंतर्गत 5वां स्वादिगण है, जिसकी प्रथम धातु श्वेय अभिसव है। हम आज अपना अध्ययन स्त्रीय आच्छादने धातु से प्रारंभ करेंगे। स्त्रीय आच्छादने में यकार की इत्संज्ञा होने के कारण ये हित है और स्वरतहित कर्तव्यप्राये क्रियाफले, इससे ये उभयपदी भी है। उभयपदी आत्मनेपद पद में भी रूप चलते हैं और परस्मयी पद में भी रूप चलते हैं। परस्मयी पद में बनता है स्त्रीणोति और आत्मनेपद पद में बनता है स्त्रीणुते। जैसे सुनोति बनती है वैसे स्त्रीणोति। परस्मयी पद लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्त्री णोति, स्त्री णोति। स्त्रीय आच्छादने, आच्छादने यानी ढांकना या ढक देना, इस अर्थ में ये प्रयुक्त होती है। आपको मैंने दर्शाया है यथा संभव गुण और गुणाभाव होकर। सुनोति और स्त्रीणोति में जो अंतर है वो है णकार का। ऋवर्णाणस्य णत्वम वाच्यम, इससे स्त्रीणोति में न को ण होता है। एक बार इसकी प्रक्रिया पुनः मैं आपको दोहरा रही हूँ। स्त्रीणोति वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष परस्मयी पद एक वचन तिप प्रत्यय। स्वादिभ्य श्नु, ये इससे श्नु प्रत्यय लाएंगे। श्नु में से नु शेष रहेगा। स्त्री नु ती और नु को गुण हो जाएगा के अंतर्गत उ है, उसको गुण हो जाएगा ओ, तो बन जाएगा स्त्री नो ती। और ऋवर्णानस्य णत्वम वाच्यम, ऋवर्णानस्य णत्वम वाच्यम, इससे नकार को णकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्त्री णो ती। आत्मनेपद में स्त्री णु ते। लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपद एक वचन की विवक्षा है। तिप्त जिसे हम आत्मनेपद में त प्रत्यय लाएंगे और तकार के अंतर्गत जो अकार है उसको हम एकत्व कर देंगे। तेत आत्मनेपदानां टेरे से, तो बन जाएगा स्तु नूते और ऋवर्णानस्य णत्वम वाच्यम। पूर्व में भी मैंने बताया न को ण हो जाएगा, तो नू था उसका हो जाएगा णु। क्या बन जाएगा? आत्मनेपद में स्त्री णु ते, परस्मयी पद में स्त्री णो ती। तो स्त्रीय आच्छादने स्त्रीणोति स्त्री णुते। अग्रिम हम पढ़ रहे हैं स्तरियात्। स्तरियात् परस्मयी पद का रूप है ये। आशीष लिंग प्रथम पुरुष एक वचन और आशीष लिंग प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय लाएंगे। यासुट का आगम होगा और यासुट में यास शेष रहता है। तिप के अंतर्गत तकार के अंतर, तिप में से ती शेष रहा, ती में जो इकार है उस इकार को इतश्च, इतश्च सूत्र से उस इकार का लोप हो जाता है। तो तिप वाला जो ती है वो कैसा हो जाता है? हलन। और गुणोर्थ संयोग गाद्य हो, इस सूत्र से गुण हो जाता है।
ऋकार को जब भी हम गुण करते हैं उर्ण रपर रपर होता है। ऋकार को गुण करते हैं तब उर्ण रपर से रपर, तो क्या गुण हो गया? अर। यदि वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगी? आर। इसी तरीके से अल गुण और आल वृद्धि, ये री और री। तो गुण किसको कर रहे हैं? री को। तो री को गुण कर दिया गुणोर्ति संयोगाद्यो से और उर्ण रपर की सहायता से। तो क्या बोलेंगे? अर। और इसको संयोगाद्यो रंते च, जो यास का सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा स्त्रियात। क्या बनेगा? स्त्रियात। प्रक्रिया दर्शा रखिए, बता रही हूँ। स्त्री धातु यासुट का आगम कर देंगे, तिप प्रत्यय लाएंगे, तिप में से ती, तकार में इकार का लोप किया, स्थिति हमारी हो गई स्त्री यासुट तय। यासुट में से क्या बचेगा? यास। इस संज्ञा लोप कर देंगे, अनुबंध लोप भी आप बोलते हैं इसको। स्थिति क्या हो जाएगी? स्त्री यास त, स्त्री यास त। अब स्त्री के तकार के अंतर्गत जो ऋकार है, तकार के अंतर्गत जो ऋकार है उसको क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया, री को जब भी गुण होगा उर्ण रपर है, तो तय के अंदर जो री है उसको क्या हो गया? अर। उसको क्या हो गया? अर। सूत्र पूर्व में आपको बताया, फिर बोल रही हूँ। गुणोर्थ संयोग गाद्यो इति गुणे रपर। तो तय के अंतर्गत जो री था उस री को क्या हो गया? अर। स्थिति क्या हो गई? त कैसा हो गया? हलंत। और री को अर, तो स्त अर, और फिर क्या था? यास, और फिर त। तो स्त अर यास त मिलाएंगे, स्तरियास्त। अग्रिम इसको संयोगाद्यो रंते च, यास के सकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्त्रियात। परस्मयी पद आशीष लिंग प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत ये प्रक्रिया है। गुण किससे? गुणोर्थ संयोगाद्य। ये सूत्र कहता है री धातु तथा संयोगादि ऋदंत धातु को गुण होता है। यक अथवा यकारादि आर्धातुक लिंग परे हो तो, यक हो अथवा यकारादि आर्धातुक लिंग परे। री धातु और संयोगादि ऋदंत धातु को गुण करता है। हमारे पास स्त्री धातु ये संयोगादि भी है और ऋदंत भी है, और यास त ये यकारादि आर्धातुक लिंग भी है, इसलिए गुण होकर के क्या बन गया? स्तरियात। क्या बना? स्तरियात। अब आगे हम पढ़ेंगे ऋतश्च संयोगादेः। ऋतश्च संयोगादेः ऋदन्तात् संयोगादेः परयोर लिंग सिचोरिट वा स्यात् तङि। स्त्री शिष्ट और स्त्री शिष्ट, अस्तरिष्ट अस्त्रीत। सूत्र कह रहा है संयोग जिसके आदि में हो ऐसी ऋदंत धातु, उस ऋदंत धातु से परे लिंग और सिच को विकल्प से इट का आगम होता है। विकल्प से दो रूप बनेंगे। कब? आत्मने पद के प्रत्ययों का विषय होगा तब। ध्यान हमें देना है आत्मने पद के प्रत्ययों के विषय में। संयोग जिसके आदि में हो ऐसी ऋदंत धातु, और उससे परे लिंग और सिच को विकल्प से इट का आगम, विशेष आत्मने पद प्रत्ययों का विषय हो। रूप हम बनाएंगे स्त्री शिष्ट और स्त्री शिष्ट। आत्मनेपद आशीष लिंग प्रथम पुरुष एक वचन की हमारी विवक्षा है। परस्मयी पद में
हम प्रत्यय लाते हैं एक वचन के अंतर्गत तिप। ये आत्मनेपद है, प्रथम पुरुष, एक वचन, आशीष लिंग के अंतर्गत एक वचन में क्या प्रत्यय लाएंगे? तो स्थिति हमारी क्या हो जाएगी? स्त्री धन त, स्त्री धन त। आशीष लिंग है तो लिंग स्यूट से क्या करेंगे? स्यूट का आगम। स्थिति क्या बनी? स्त्री धन स्यूट और धन तो। सुट तिथो, सुट तिथो, इससे क्या करेंगे? सुट का आगम। तो स्त्री स्यूट सुट और त, ये स्थिति बनेगी दोनों जगह, स्यूट और सुट वे दोनों जगह एक संज्ञा और लोप करेंगे। तो स्यूट में से क्या शेष रहेगा? सीय, सी यह कैसा है? हलंत। और सुट में से क्या शेष रहेगा? स कैसा? हलंत। दोनों जगह सुट व स्यूट में त हलंत है, एक संज्ञा हो जाएगी उकार उच्चारण के लिए। जब स्यूट में से सी बचेगा और सुट में से स बचेगा तो हमारी स्थिति क्या हो गई? स्त्री सी स त। अग्रिम सूत्र आएगा लोपो व्योर वली, लोपो व्योर वली। स्यूट के अंतर्गत जो हलंत हमारा यकार था उसका लोपो व्योर वली सूत्र से लोप हो जाएगा। हमारी स्थिति हो जाएगी स्त्री सी स त, स्त्री सी स त। अभी मुख्य सूत्र हमने पढ़ा ऋतश्च संयुगादे, ऋतश्च संयुगादे। इस सूत्र से विकल्प से इट होता है। अनिट धातु है, अनिट धातु होने के कारण इट यहाँ पे प्राप्त नहीं था, इट यहाँ पे प्राप्त नहीं था, परंतु विशेष, इसलिए मैंने आपसे कहा ना मुख्य सूत्र विशेष रूप से प्राप्त नहीं था। इट करना है इसलिए विकल्प से इट का प्रावधान करने के लिए सूत्र क्या है? ऋतश्च संयोगादे, ऋतश्च संयोगादे। इससे क्या हो गया? विकल्प से इट, इट का आगम होने पर स्त्री ता के अंदर क्या था? री, री को क्या हो गया? गुण। आपको बताया गुण जब भी री को होगा रपर होगा तो क्या हो गया? अर। स्थिति हमारी बनी स्त, ता के अंदर री था तो ते कैसा हो गया? हलंत स्त, और उस री की जगह क्या हो गया? गुण अर, तो स्त अर। और इट वाली ई, स्तर मिला देंगे तो स्तर ई, स्यूट वाला सी, सुट वाला स और त, स्तर ई सी स त। ते हलंत है, फिर अर है, फिर ई है तो तय में अर वाला आ मिल जाएगा तो इस तो र हलंत है, र में ई मिल जाएगी तो स्तरी। और स्यूट वाला सी, सुट वाला स, और तय प्रत्यय लाए थे आत्मनेपद के प्रथम पुरुष एक वचन में तो स्तरी सी स त। स्यूट वाला सकार और सुट वाला सकार दोनों को क्या हो जाएगा? सत्व। ई से परे सी है, सी में सकार को सत्व, और दीर्घ इकार है, उस दीर्घ इकार से परे दंती सकार को भी सत्व हो जाएगा। तो इस तरी शिष्ट और इष्टुत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्तरी शिष्ट। क्या बनेगा? स्तरी शिष्ट। ये रूप बना हमारा इट होने पर। इट कैसे होता है? विकल्प से। इट कैसे है? विकल्प से। ऋतश्च संयोगादे। और जब इट नहीं होगा, इट नहीं होगा तो कह रहे हैं उश्च सूत्र है, उश्च। उश्च सूत्र कह रहा है कि रिवर्ण से परे आत्मनेपद विषयक झलादि लिंग व सिच कित होते हैं, वे कित होते हैं, और कित मानने पर क्या होगा? गुण नहीं होगा। तो उश्च सूत्र से लिंग को कित मानकर गुण का निषेध हो जाता है।
किंगति च सूत्र से। तो जब इट नहीं होगा तो बनेगा स्त्री शिष्ट। क्या बनेगा? स्त्री शिष्ट। और जब इट होगा तब बनेगा स्त्री शिष्ट। कौन से पद में? आत्मनेय पद में। कौन से लकार में? आशीष लिंग में। कौन से लकार में? आशीष लिंग में। अब हम लुंग लकार में बना रहे हैं आत्मनेय पद। स्त्री धातु का रूप प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा है और प्रथम पुरुष एक वचन में विकल्प से यदि इट का आगम करेंगे तो रूप बनेगा अस्तरिष्ट। अस्तरिष्ट, अस्तरिष्ट। और इट के अभाव में उच्चय सूत्र से सिच को क्या कर लेंगे? कित होने के कारण गुण नहीं होगा, गुण का निषेध। और जब गुण का निषेध हो जाएगा तब झलादि प्रत्ययों में, झलादि प्रत्ययों में रस्वा दंगा, इस सूत्र से सिच के सकार का लोप हो जाता है। तो रूप बन जाता है अस्त्रित। तो रूप बनता है अस्त्रित। लुंग लकार के अंतर्गत आत्मनेय पद में इट होने पर रूप बनेगा अस्तरिष्ट और इट नहीं होने पर रूप बनेगा अस्त्रित।